हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और नए आए हो आप वीडियो को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कब हो जाए, इसलिए मैं कोई भी फालतू बात नहीं करूँगी। स्टार्ट करती हूँ क्लास को। और मुझे उम्मीद है अगर हम आपका समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप भी हमारी ये वीडियो वेस्ट नहीं जाने देंगे, ज़रूर लोगों को शेयर करेंगे। और आप नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। और देखो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, ठीक है। तो इतना तो भाई हक बनता ही है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास होगी भारत की परंपरागत कढ़ाइयों की होगी। अभी तक हमने डाइंग, पेंटिंग, प्रिंट मतलब सब कुछ पढ़ा। टेक्सटाइल में जो भी टॉपिक अभी तक हमारे 20-22 क्लासेस हो चुकी हैं। अब एक एक क्या बताऊँ, मैंने सारा ही पढ़ाया है, और जो कुछ रह गया है वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो, भारत की परंपरागत कढ़ाई की हेडिंग तो आई होप आप डाल ही चुके होंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फुलकारी में हम पढ़ेंगे सीसेदार फुलकारी। क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले सीसेदार? क्योंकि ये सीसेदार फुलकारी या कच्छ की फुलकारी जो है ये छोटी छोटी है, पहले इनको निपटा दें, फिर हम थोड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ें, ठीक है, जिससे आपकी ये चीज़ें एक बार में ही याद होने वाली है। सीसेदार फुलकारी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, सीसेदार फुलकारी में कहाँ होती है? सिंध प्रांत में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? सिंध प्रांत में होती है। राइटिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हमारी उंगली ही जो है पेन का काम करती है, मतलब उंगली के माध्यम से हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो सिंध प्रांत में ये होता है। सीसेदार आपको नाम से ही पता चल रहा है। सीसेदार फुलकारी में होता क्या है? फुलकारी लिख लीजिए। फुलकारी को पहले गुलकारी भी कहते थे। अब जो सीसेदार फुलकारी है, क्यों कह रहे हैं सीसेदार? क्योंकि इसमें शीशे को लगाते हैं कढ़ाई में, बीच बीच में शीशे लगा दिए जाते हैं। और जब शीशे मढ़े जाते हैं तो शीशे मढ़ने के लिए जो टांका प्रयोग किया जाता है, टांका आपसे पूछा जाए कौन सा टांका प्रयोग करते हैं इसमें, तो इसमें जो टांका प्रयोग किया जाता है, कांच टांके का प्रयोग किया जाता है। बस आपका सीसेदार फुलकारी में इतना पढ़ने को था। अब हम बात कर लेते हैं कच्छ की फुलकारी। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप, नंबर 1 यहाँ पर डाल दी मैंने, ओके। अब दूसरी हेडिंग आप डाल लीजिए कच्छ की फुलकारी। कच्छ की फुलकारी की क्या विशेषता है उसको जान लेते हैं। ये छोटी सी है, निपट जाती हैं। फिर हम फुलकारी को डिटेल में, चिकनकारी को कोशिश करेंगे 2 एम्ब्रॉयडरी कम से कम आज की क्लास में आपकी फिनिश करके मैं क्लास को एंड करूं, ओके। तो कच्छ की जो फुलकारी है, इसमें आप जानते हो कच्छ क्यों बोला है? क्योंकि कच्छ क्षेत्र में ये फुलकारी होती है। जैसे पंजाब में फुलकारी होती है, ऐसे ये कच्छ की फुलकारी होती है। इनकी विशेषताओं पर ही आप आंसर कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए शीशे किस फुलकारी में मढ़े जाते हैं, तो शीशेदार फुलकारी में मढ़े जाते हैं, ठीक है। कांच टांके का प्रयोग शीशेदार फुलकारी में किया जाता है। पूछा जाए किस प्रांत में होती है, तो सिंध प्रांत में होती है। ऐसी कच्छ फुलकारी अगर पूछी जाए कहाँ होती है, तो भाई कच्छ नाम उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसे भी बता सकते हो आप, ओके। बकाया अगर बात की जाए तो इस पर क्या काढ़े जाते हैं, तो इस पर बॉर्डर काढ़े जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि कच्छ की फुलकारी में विशेष तौर पर किसको काढ़ा जाता है, तो बॉर्डर पर फूल के नमूने यहाँ पर बनाए जाते हैं। किसके नमूने? फूल के नमूने बनाए जाते हैं। फूल के नमूने बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो जाता है तो ये स्वयं लिख दिया करिए, हमें अच्छा लगेगा थोड़ा, ओके। प्राकृतिक डिजाइन, ये जो भी फुलकारी है, फुलकारी में ज़्यादातर क्या जो भी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, हमारी जो प्राचीनतम एम्ब्रॉयडरीज़ बहुत समय से होती आ रही हैं, उनमें सभी में प्राकृतिक डिज़ाइन ही बनाए जाते हैं। लेकिन बात आती है स्टिच, कौन से टाँके का प्रयोग होता है, या कौन सी मतलब टाँका या स्टिच का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें चेन स्टिच को जंजीरा कढ़ाई भी कहते हैं, ठीक है। चेन स्टिच, ओके। या फिर जंजीरा कढ़ाई, इसी को जंजीरा भी कहते हैं। या फिर हेरिंग बोन टाँके का काम होता है वस्त्र को भरना, ठीक है। वस्त्र की सतह इससे भर जाती है। जो टाँका होता है इसे क्रॉस करके लगाया जाता है और इससे सतह भरती जाती है। जैसे ये डिज़ाइन बना लिया आपने, ठीक है, ये पत्ती बना ली, अब इसमें ऐसे ऐसे टाँके भर दिए, पूरी डिज़ाइन भर जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका हेरिंग बोन टाँका, ओके। हेरिंग बोन कर लीजिएगा, बोन लिख लीजिएगा, ओके। तो ये 2 टाँके इसमें आपके काढ़े जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इतना क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं फुलकारी के। अब हम फुलकारी पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने फुलकारी के ये कुछ कह सकते हैं ना, मिले जुले रूप थे उनके, ओके। अब हम फुलकारी, जिसको एक समय में गुलकारी भी कहा जाता था, के विषय में बात कर लेते हैं। जो आपकी फुलकारी है ये विशेष तौर पर कहाँ होती है? पंजाब के में प्रसिद्ध है। पंजाब की फुलकारी कही जाती है। पंजाब में स्पेशली आपसे सब जगह पूछ ली जाए तो आप कहोगे करनाल हो गया, हिसार हो गया, ठीक है। हिसार, करनाल और हिसार, और रोहतक में, खास तौर से रोहतक में ही की जाती है। रोहतक,
ठीक है, रोहतक वाले क्षेत्र में आपकी ये पंजाब की फुलकारी की जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फुलकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। फूलों के डिज़ाइन बनाने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? फुलकारी कहते हैं। ठीक है, फुलकारी, फूलों के डिज़ाइन। कहाँ से इसका प्रचलन हुआ? पहले के समय में जब प्राचीन प्रथा के अनुसार अगर हम बात करें तो कन्याओं के विवाह में जो था ये कढ़ाई करके वस्त्र दिए जाते थे। तो कन्याओं के विवाह से इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? फुलकारी की। ठीक है, मतलब कन्याओं के विवाह से शुरुआत हुई हो, लेकिन कन्याओं के विवाह में मतलब ये फुलकारी दी जाती थी। वहाँ की महिलाएं, लड़कियां इस कला में पारंगत होती थी, हाथ से करते थे, पर बहुत सुंदर ये डिज़ाइन बनती थी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किस कपड़े पर ये बनाई जाती है। तो ये खद्दर के कपड़े पर बनाई जाती थी। ओके, किस पर बनाई जाती थी? खद्दर के कपड़े पर बनाई जाती थी। खद्दर के कपड़े पर, ठीक है, खद्दर के कपड़े पर की जाती थी। क्लियर हुआ? कपड़े पर फुलकारी काढ़ी जाती थी। रेशमी धागों का प्रयोग होता था इसमें। किस धागे का प्रयोग होता था? रेशमी धागे का प्रयोग होता था। धागे का प्रयोग यहाँ पर होता था। अगर आपसे टाँके इसमें पूछे जाए, क्योंकि मुख्यतः टाँके पूछे जाते हैं इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाँके कौन कौन से प्रयोग किए जाते थे पंजाब की फुलकारी में, तो आप आंसर करेंगे आपका रफू टाँका। ओके, रफू टाँके का प्रयोग किया जाता था। हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता था। हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता था। और डबल स्टिच, अभी हमने जो भी बताया वो सारे टाँके इसमें प्रयोग किए जाते थे। रफू, हेरिंग बोन, डबल स्टिच, ओके, डबल स्टिच और डर्निंग टाँके का भी प्रयोग होता था। डर्निंग, ओके, डर्निंग टाँके का भी प्रयोग इसमें होता था। ओके, कौन कौन से टाँके हमने बताए थे आपको, वो भी याद रखिएगा। रफू टाँका, हेरिंग बोन टाँका और डबल स्टिच टाँका, और साथ ही साथ डर्निंग टाँके का इसमें प्रयोग किया जाता था। डिज़ाइन पूछे जाते हैं कि आप किस में मतलब कौन से डिज़ाइन इनमें बनते थे, तो इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए जाते थे। ज्यामितीय डिज़ाइन होते हैं जो रेखाओं को जोड़ जोड़कर आपको बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम ज्यामितीय डिज़ाइन कहते थे। ठीक है, ज्यामितीय डिज़ाइन जैसे कि इस तरीके से देखो, ये रेखा जोड़ के डायमंड शेप बन गया। ओके, तो इस तरीके से इसको जियोमेट्रिक इसमें डिज़ाइन बनाए जाते थे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन इसमें बनाए जाते थे। इतना क्लियर हुआ? फुलकारी में हमने क्या बताया? पंजाब में कहाँ? करनाल, हिसार और रोहतक में बनाए जाते थे। फुलकारी क्यों कहते थे? फूलों के डिज़ाइन होते थे। कन्याओं के विवाह के अवसर से यहाँ पर शुरुआत हुई। फुलकारी कन्याओं के विवाह में दी जाती थी। खद्दर के कपड़े पर इसके की जाती थी फुलकारी की कढ़ाई। रेशमी धागों का प्रयोग होता था। टाँके इसमें रफू, हेरिंगबोन, डबल स्टिच और डर्निंग टाँके का प्रयोग होता था। डिज़ाइन हमने बताया ज्यामितीय डिज़ाइन इसमें बनाए जाते थे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि पेज हमें इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अब बात आती है कि डिज़ाइन ट्रेस की जाती थी। डिज़ाइन ट्रेस करने का मतलब है कि कढ़ाई से पहले आपने किसी भी चौक वगैरह के माध्यम से, या फिर जो आपका मिल्टन चौक वगैरह आता है उसके माध्यम से कैसे भी डिज़ाइन को बना लेना और फिर कढ़ाई करना। तो इसमें जो डिज़ाइन थे ट्रेस नहीं किए जाते थे, मतलब पहले से नहीं, डायरेक्ट काढ़े जाते थे। ऐसा नहीं था पेंसिल लेकर डिज़ाइन बना रहे हैं फिर कढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। डायरेक्ट ये लोग कढ़ाई करते थे। तो ये एक अच्छी विशेषता थी, मतलब इतने निपुण होते थे कि मतलब बिना ट्रेस किए डिज़ाइन सीधे काटना शुरू कर देते थे। तो इसमें डिज़ाइन क्या थी? ट्रेस नहीं की जाती थी, क्योंकि आपकी जो चिकनकारी है उसमें डिज़ाइन ट्रेस करके बनाई जाती है। ठीक है, मतलब छापी नहीं जाती है। पहले छापते नहीं है कि पहले छाप ली फिर उस पर कढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल क्या घर में बनाते थे, कढ़ाई सीखते थे तो हम लोग क्या करते थे, पहले कैनवास पे उसको डिज़ाइन बना लेते थे पेंसिल से, फिर हम उसको काटते थे। प्रैक्टिकल में आपने रूमाल वगैरह बनाए होंगे तो आप यही तो करते थे, पहले पेंसिल से डिज़ाइन बनाते थे तब काटते थे। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डिज़ाइन ट्रेस नहीं किए जाते। ठीक है, किए जाते। ओके, दूसरा कैसे होता है फिर जब डिज़ाइन नहीं करते, मतलब ट्रेस नहीं करते? धागों को गिनकर होता है। धागों को गिना जाता है। धागों को गिनकर, जैसे हम लोग केसमेंट काटते थे, धागों को गिनकर डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन बनाते हैं। क्लियर हुआ? डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मुझे उम्मीद है आज आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे। कोई भी इस समय तो जो पेपर का माहौल है तो शायद ही आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हो, लेकिन मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, पर मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, जिससे हमारा चैनल भी ग्रो करे। बिल्कुल ही मतलब बहुत मेहनत जितनी है उतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि आपको मेहनत का फल ना मिले, आप लोग तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन ना हो तो आपको कितना ख़राब लगेगा। तो ऐसे आप सोचो। ओके, और अब हम आ जाते हैं जो हमने अभी तक ये फुलकारी पढ़ी, तो इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी, जो शायद ही आपको
मतलब बताई होगी। थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं तब हम बताते हैं। देखो फुलकारी जो होती थी ज़्यादातर पूरे कपड़े पर काढ़ी जाती थी, पूरा भरा हुआ कपड़ा होता था। तो भरा होता था, अगर मान लो इसमें बाग बगीचों के डिज़ाइन बनाए गए, ठीक है, बाग बगीचों के डिज़ाइन बनाए गए, तो हम इसको कहते थे बाग फुलकारी। बाग बगीचों के डिज़ाइन होते थे तो हम क्या कहते थे, इसको बाग फुलकारी। ओके अब ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर जैसे ककड़ी पूरे कपड़े पे काढ़ी गई है तो हम उसको कहते थे ककड़ी बाग। अगर मिर्च की डिज़ाइन पूरे कपड़ों पर बनाई गई है तो आप इसको कहते थे मिर्च बाग। धनिया बाग, करेली बाग, मान लो धनिया के डिज़ाइन है तो धनिया बाग कह दिया कपड़े को। अनार बाग, अनार के डिज़ाइन बनाए हैं तो अनार बाग। शालीमार बाग, बैगन के डिज़ाइन बने हैं तो बैगन बाग। चंद्रमा के डिज़ाइन बने हैं तो चंद्रमा बाग, ठीक है। जंजीर से काढ़ा गया है तो जंजीरदा बाग। गुलकेरियन बाग, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अगर बाग किसी कढ़ाई में लगाए तो आप समझ जाना पंजाब की फुलकारी से संबंधित है, क्योंकि इसमें जिस चीज़ की डिज़ाइन बनाई जाती थी, अगर कहने के लिए फूल गोभी और बंद गोभी के डिज़ाइन बने होते थे तो वो फूल गोभी बाग या बंद गोभी बाग बोला जाता है, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप। तो जिस चीज़ की कढ़ाई की गई उसी के आगे बाग जोड़ दिया गया। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पूछे भी जाते हैं प्रश्न, और ये लोगों को याद कम रहते हैं। तो फुलकारी के प्रकार की बात कर लेते हैं। फुलकारी, आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक छोटी छोटी 2 क्लासेस दे दी जाए, एक सुबह एक शाम, क्योंकि आप लोग एक लंबी क्लास देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो फुलकारी के प्रकार क्या है अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले पढ़ लो फिर हम इसकी ट्रिक बताते हैं। ओके, चोप, नंबर 1 चोप। चोप क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ये अपनी जो शादी होती थी बच्ची की, लड़की की शादी होती थी तो नानी क्या करती थी, अपनी नातिन को देती थी, ठीक है। जो बेटे की बेटी होती है या फिर लड़की की लड़की होती है उसको देती थी, तो नानी अपनी नातिन को देती थी, अपनी नातिन को शादी में देती थी, ठीक है। नातिन को देती थी, कब, विवाह के अवसर पर को देती है। ऐसे ही शादी में सूभर क्या होता है, एक सूभर भी होता है। सूभर का मतलब क्या है, सूभर किस कपड़े को कहते थे अगर पूछा जाए, सूभर, तो सूभर एक ऐसा कपड़ा जब मम्मी अपनी बेटी को शादी में देती थी, ठीक है। तो यही लिख लीजिए, मम्मी अपनी बेटी को देती थी। आगे सेंटेंस पूरा कर लीजिए। जो आपके छोबे होता था, एक छोबे भी होता था, छोबे क्या होता था, तो ये पीले खद्दर के कपड़े पर की जाती थी, पीले खद्दर के कपड़े पर। क्लियर हुआ, किस कपड़े पर, पीले खद्दर के कपड़े पर कढ़ाई की जाती थी, पीले खद्दर पर कढ़ाई, ठीक है। धागे लाल रंग के होते थे, ठीक है, धागे लाल रंग के होते थे, पीले खद्दर पर छोबे की कढ़ाई होती थी और धागे कैसे होते थे, लाल रंग के होते थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तिलपात्रा क्या होता है, 3 बता दिए मैंने, चौथा लिख लीजिए। ये सारे फुलकारी के प्रकार पढ़ रहे हैं। तिलपात्रा क्या होता है, तिलपात्रा में क्या होता था, मालकिन क्या करती थी, मालकिन अपनी दासी को देती थी, मालकिन दासी को देती है। दासी मतलब काम करने वाले जो लोग होते थे, दासी को देती हैं। अब चाहे वो शादी विवाह के अवसर पे दे, ठीक है। जैसे हम लोग अपने जो वर्कर होते हैं, जो भी काम करते हैं, हमारी हेल्पर होते हैं, जो मतलब मैं वर्कर नहीं कहूँगी, उन्हें हेल्पर कहते हैं, हमारी हेल्प करने वो आते हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें ना बुलाएं अपनी हेल्प करने तो हम अकेले कर करके कोई फंक्शन है हमारे तो कहते हैं ना कीमा बन जाए, ठीक है। तो काफ़ी उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो हमारी हेल्प करने आते हैं। बेशक पैसों पे आते हैं, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है कि हमें कोई हेल्प करने वाला चाहिए होता है, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मालकिन दासी को देती थी, मतलब जो हमारी हेल्पर होती थी उनको देती थी, ठीक है। और ये शायद शादी विवाह के अवसर पर देती होंगी। तो तिलपात्रा आपको क्लियर हुआ। नीलक क्या होता है, नीलक मतलब नील से पता चला, नीलक, तो ये कैसा होता था, नीले रंग के खद्दर पर होता था, नीले रंग के खद्दर पर ओके, खद्दर पर होता था। ओके, मतलब नीले रंग के खद्दर के कपड़े पर जब आप कढ़ाई करोगे तो उसे हम नीलक कहते थे। सालू क्या होता था, एक सालू भी होता था, शालू। तो सालू क्या, एक रुमाल होता था,
ठीक है, मतलब रूमाल की तरह होता था, रूमाल से बड़ा होता था पर रूमाल से बड़ा पर ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। जैसे आजकल हम लोगों के स्कार्फ चलते हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो रूमाल से बड़ा होता था, तो उसको वैसे छोटा, ठीक है, बड़ा वैसे छोटा होता है। ये को दुपट्टे से बड़ा हो तो मतलब दुपट्टे के भी बराबर हो तो ऐसा नहीं था। रूमाल से बड़ा होता था पर वैसे छोटा कपड़ा होता था, तो उसको हम कहते थे सालू। ओके, अब बात आती है थीरमा। थीरमा क्या है? थीरमा तो ये थीरमा जो था सफ़ेद रंग के खद्दर पर किया जाता था। कलर चेंज कर दे रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। थीरमा क्या था? सफ़ेद खद्दर पर, सफ़ेद रंग के खद्दर पर, सफ़ेद खद्दर पर ये कढ़ाई की जाती थी। खद्दर, खा है ये, ठीक है, खद्दर पर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इतना क्लियर हुआ। अब हम आपको इसके ट्रिक बता देते हैं। ऐसे ट्रिक है, समझ लीजिएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक पढ़ लो एक बार, फिर बताती हूँ। तिल सु नथ, तिल सु नथ। ओके, तिल सु नथ सच में चुभे, सच में छुबे। एक सेकेंड यहाँ पर लिख देती हूँ। तिल सु नथ सच में जैसे वैसे होना चाहिए था चुभे, लेकिन ये चुभे की जगह छुबे कर लो, क्योंकि सेंटेंस बनाना है हमें पूरा। तो चुभे ना करके इसको मन में छुबे मान लो। कोई भी चीज़ चुभती है ना, तो चुभे ना मान के आप इसे छुबे मान लो। तो तिल से तो अभी हमने कितना बताया, इन्हें याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मतलब फुलकारी के प्रकार कौन कौन से हैं, और उसमें आपके जो कांथा है उसके भी डाल दिए जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है। मतलब किसी और के भी प्रकार डाल दिए जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको ट्रिक याद होगी तो मतलब टेंशन नहीं रहेगी। तो तिल से क्या हो जाएगा आपका? तिल पात्रा। ठीक है, तिल पात्रा हो गया। सू से क्या हो जाएगा? सूभर हो जाएगा। ओके, ना से क्या हो जाएगा? नीलक हो जाएगा, नीलक। क्लियर हुआ? था से क्या हो जाएगा? थीरमा हो जाएगा, थीरमा। सच से सा से क्या हो जाएगा? सा से सालू हो जाएगा, सालू, सालू। ठीक है, सालू हो जाएगा। ओके, और चा से चोप हो जाएगा, चोप। ओके, और मतलब यहाँ पर क्या था? छुबे से छुबे हो जाएगा। ठीक है, छोबे, छुबे से तो छोबे हो ही जाएगा, छोबे। सारे हो गए? कितने हो गए? गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके। ठीक है, तो ये ट्रिक है। क्लियर हुआ? तिल सु नथ सच में चुभे। तिल से तिलपात्रा, सू से सूबर, ना से नीलक, था से थीरमा, सा से सालू, और चा से चोप, और में साइलेंट है, और छुबे से छोबे हो गया। क्लियर हुआ? तो क्या ट्रिक अच्छी लगी? एक बार कमेंट में यस मैम लिख दोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, आई थिंक आपको इतना सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? चिकनकारी। चिकनकारी की शुरुआत करते हैं। चिकनकारी और पढ़ लेते हैं, बकाया हम कल की क्लास में कवर करेंगे। चिकनकारी, ये भी पूछा जाता है चिकनकारी कहाँ की कला है, तो आपको ज़्यादातर लखनऊ मिलता है लिखा हुआ, पर कभी कभी क्या करते हैं स्टेट के लिए लिख देते हैं, तो हमारा यूपी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लखनऊ यूपी में लखनऊ आता है। ठीक है, तो ये चिकनकारी जो है लखनऊ या यूपी, कोई भी आंसर मिले आप टिक कर देंगे खुशी से। तो अब हम बात करते हैं जो चिकनकारी होती किस कपड़े पर की जाती है, तो पता होना चाहिए भैया, मखमल के कपड़े पर। मखमल, पहले तो ये मखमल पर ही होती थी, अब तो तरह तरह के कपड़े पर होने लगी। तो मखमल के कपड़े पर, ठीक है, कपड़े पर खासतौर से किस रंग का कपड़ा होना चाहिए? मखमल के कपड़े पर, सॉरी, धागा किसका रंग का होना चाहिए? सफ़ेद धागों से। ठीक है, कपड़े पर सफ़ेद धागों से कढ़ाई, सफ़ेद धागों से कढ़ाई, धागों से कढ़ाई होती है। ओके, क्लियर हुआ? कढ़ाई की जाती है। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए, सारे पॉइंट मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है सारे। जो ये एम्ब्रॉयडरी होती थी इसे हम शैडो वर्क भी, इस एम्ब्रॉयडरी को शैडो एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। शैडो वर्क इस पर होता है, इसलिए हम इसको शैडो कढ़ाई भी कहते हैं। शैडो कढ़ाई भी कहते हैं, शैडो कढ़ाई भी कहते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। अगर मैं कुछ छोड़ रही हूँ तो वो मुझे मतलब पता है, आप लोग इतने बड़े हैं कि कुछ चीज़ मैं अगर छोड़ दूंगी तो आप समझदार हो। ठीक है, शैडो वर्क या जो शैडो कढ़ाई भी इसको कहते हैं, भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शैडो वर्क
काफ़ी होता है। ओके, इसी शैडो वर्क के लिए वाइट एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। वाइट एम्ब्रॉयडरी क्योंकि ज़्यादातर वाइट कलर पर होता है, ठीक है, वाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं हम इसको, ठीक है, वाइट एम्ब्रॉयडरी, सफ़ेद कढ़ाई भी हम इसको कहते हैं। क्लियर हुआ? कैसी होती है ये? बहुत ही सूक्ष्म होती है, कोमल होती है, बारीक होती है, इसकी मतलब अपनी ही अलग पहचान है और आपने आई थिंक सभी ने ये कपड़ा देखा होगा। अगर बात आती है टाँके की, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इतना आई थिंक नोट कर लिया होगा। मखमल के कपड़े पर सफ़ेद धागे से चिकनकारी की जाती है। लखनऊ और यूपी में ये मतलब हमारे स्टेट की है, ये प्रचलित है। और शैडो वर्क इस पर या फिर शैडो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो कि जिसे हम वाइट एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्लियर हुआ? टाँके की अगर बात करते हैं, हमारे पड़ोस में बारात आ रही है तो शोर होगा बहुत जल्दी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। हेरिंग बोन, ओके, क्योंकि मैं शाम को क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, सुबह में टाइम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं हमें। टाँका कौन सा है? हेरिंग बोन, वही हमने बताया था, क्रॉस वाला जो टाँका होता है जो सतह को भर देता है, इसी को हम कहते हैं हेरिंग बोन टाँका। और साथ ही साथ सैटिन टाँके का प्रयोग होता है किसमें? जो चिकनकारी होती है उसमें। और मुर्री टाँके का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ओके, शैडो जो कढ़ाई होती है पीछे, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है, ओके, अब हमने इसमें कोई भी कढ़ाई कर ली, मान लो ये पत्ती बना दी मैंने, ठीक है, ये पत्ती बना दी समझने के लिए, ये पत्ती बना दी, तो ये जो पत्ती बनाई है तो इसमें पीछे नीचे कढ़ाई होगी। जब नीचे आप कढ़ाई करोगे, ठीक है, तो इसका शेड, कपड़ा मखमल का होगा ना हल्का, तो उस पर ऊपर आपका शेड दिखाई देगा। और उस पर भी आप क्या करो, चाहिए जो इस मतलब स्टेम कढ़ाई कर दो, मान लो छोटे छोटे धागे से आपने समझने के लिए ऐसे ऐसे कढ़ाई कर दी ऊपर से, तो वो और डिजाइन अलग खिल के आएगी, ठीक है। नीचे से शेड आ रहा था, उस पर आपने छोटे छोटे टाँके से ऐसी कढ़ाई कर दी, तो ये शेड और क्लियर आपको ऊपर से कढ़ा हुआ दिखने लगेगा। ओके, तो मतलब उसका शेड आने लगेगा। अब ये लाल वाला मान लो नीचे कढ़ाई हुई है, ऊपर से आपको शेड दिख रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो इस तरीके से ये कढ़ाई होती है, कपड़े के पीछे कढ़ाई की जाती है, ऊपर आपको दिखाई देती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? शैडो कढ़ाई कहते हैं। ओके, शैडो कढ़ाई, जब कपड़े के नीचे कढ़ाई होती है और वो ऊपर डिज़ाइन दिखाई दे, उसको कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये शैडो कढ़ाई का उदाहरण था, किसका? शैडो कढ़ाई का उदाहरण था। क्लियर हुआ? दूसरी बात करते हैं, डिज़ाइन कैसे होते हैं। इसमें डिज़ाइन आपसे पूछे जाते हैं कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर कढ़ाइयों में प्राकृतिक डिज़ाइन ही बनाए जाते हैं, प्राकृतिक। ओके, प्राकृतिक बात दैनिक जीवन से जुड़े हुए, दैनिक जीवन से जुड़े हुए डिज़ाइन इसमें बनते हैं, जीवन से जुड़े। ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं। गेहूं के बाल की तरह बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं के बाल, बालियां आपने सभी ने देखी होंगी। ऐसे करके मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, इस तरीके से कढ़ाइयाँ होती हैं इसकी चिकनकारी की, तो बालियाँ भी आपको ऐसे ही दिखती होंगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा खेतों में काम मैंने नहीं किया, पर हाँ थोड़ा आइडिया ले सकती हूँ। तो इस तरीके की बालियाँ होती हैं। तो गेहूं के बाल, धान के बीज की, इसमें धानों के बाल जो होते हैं, बीज होते हैं, उसकी भी कढ़ाई इन पर की जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने बताया था, फुलकारी में नहीं होता, इसमें होता है। इसमें क्या है? डिज़ाइन को ट्रेस किया जाता है, मतलब पहले डिज़ाइन बना लो किसी से भी, ओके, डिज़ाइन ट्रेस किया जाता है और फिर आप उसको काढ़ो, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन इस पर ट्रेस किया जाता है, ये क्लियर करना, ट्रेस किया जाता है। ओके, डिज़ाइन इस पर ट्रेस किया जाता है। जो चिकनकारी टाँके होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मेनली आपसे टाँकों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और टाँकों में ही इनकी कढ़ाई भी आ जाएंगी, तो इसलिए इसको पढ़ लो। टाँके के साथ साथ आपको सारी कढ़ाइयाँ भी क्लियर हो जाएंगी। तो टाँके के प्रकार की बात करें, के प्रकार की बात करें, प्रकार, टाँके के प्रकार, तो नंबर 1 चपटा टाँका या चपटी, चपटा चपटी जो भी हो, ठीक है, जिसे हम फ्लैट टाँका भी कहते हैं। फ्लैट क्या होता है ये टाँका, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कैसे होते हैं? ये दो होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के ये टाँके होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है बुखिया, एक होता है बुखिया या बखिया बोलते हैं जिसे, बुखिया, ठीक है, या फिर इसको बखिया भी कहते हैं। दूसरा होता है कटाव टाँका। ओके, तो चपटी में दो टाँके आते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा। एक बुखिया आता है, एक कटाव, दो तरीके के टाँके इसमें आते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला है बखिया की अगर हम बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसे वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। किसको? बखिया को वास्तविक चिकनकारी कहते हैं, वास्तविक, ठीक है,
वास्तविक चिकनकारी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि वास्तविक चिकनकारी किस टाँके को कहते हैं, तो बखिया को कहते हैं। बखिया को वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। जो चपटा टाँका होता है इसमें जो डिज़ाइन होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी उभार आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब कोई भी उभरी हुई डिज़ाइन देखने को इसमें नहीं मिलती है। ओके, तो आपको जो बखिया की अगर बात करें तो इसे वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। क्लियर हुआ, वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। इसमें उल्टे साइड क्या होता है, बखिया में हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेरिंग बोन टाँके का इसमें प्रयोग किया जाता है। इधर लिख दे रही हूँ मैं, हेरिंग बोन टाँके का। एक सेकेंड, ठीक है, बखिया में मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। बखिया में नंबर 1 इसका जो एक प्रकार है, बखिया में हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता है। हेरिंग बोन टाँका आप देख रहे हो, पंजाब की फुलकारी में भी किया गया, इसमें भी हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता है। ओके, टाँके का प्रयोग इसमें किया जाता है। बखिया को वास्तविक कढ़ाई के चिकनकारी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हमने बखिया की बात कर ली। हमने क्या कहा, बखिया जो चपटी कढ़ाई थी हमने बताई, चपटा जो टाँका था चिकनकारी में वो 2 तरीके का होता है। पहला बखिया था, दूसरा कटाव था। बखिया में हमने बताया आपको जिसे वास्तविक चिकनकारी कहते हैं और इसमें उल्टे साइड हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा प्रकार कटाव की। इसी का दूसरा प्रकार कटाव, क्योंकि हमने आपको बखिया बता दिया तो कटाव की बात कर लेते हैं। कटाव में क्या होता है, जो कटाव होता है इसमें भराई की जाती है। इस टाँके में क्या होता है, भराई की जाती है, भराई की जाती है। अब भराई में भी आप जानते हो हेरिंग बोन टाँके का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया, हेरिंग बोन जो टाँका है उसका प्रयोग ही भराई के कामों में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पीछे हेरिंग बोन टाँका ही किया जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि हेरिंग बोन टाँके का प्रयोग इन सब में किया जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं। अब हमने तो हमने 2 प्रकार पढ़ लिए किसके, फ्लैट टाँके के। अब हमारा दूसरा टाँका कौन सा होगा, दूसरा टाँका हमारा होगा जिसकी हम बात करेंगे गांठ वाला। ठीक है, गांठ वाली कढ़ाई। तो हमने जब चपटी वाली कढ़ाई आपको बताई थी, इसके हमने 2 टाँके के प्रकार बताए थे, बखिया और कटाव। तो हमने चपटी में क्या बताया था, उसमें उभार देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके, गांठ वाली की। तो गांठ वाली जो कढ़ाई होती है इसमें, तो ये भी कैसी होती है, ये उभरी होती है, इसमें उभार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गांठ वाली में क्या होगा, आपको उभार देखने को मिलेगा, मतलब उभरी हुई डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जो कि अभी हमने बताई थी कटाव चपटी वाली में नहीं मिलता। ओके, तो जो गांठ वाली होती है इसमें टाँके कितने प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें भी टाँके 2 प्रयोग किए जाते हैं। टाँके 2, जितनी भी कढ़ाई, हम 3 कढ़ाइयाँ पढ़ेंगे, इसमें 3 तरीके की कढ़ाइयाँ होती। मेरी एक मिस्टेक हो गई, पहले मुझे कढ़ाई के प्रकार बता देने चाहिए थे, फिर टाँके के प्रकार बताते हैं। जो चपटा था, ये टाँका कह लो या फिर कढ़ाई कह लो, बात एक ही है। तो एक तो पहला चपटा था, वो भी कढ़ाई थी। ओके, दूसरा हमने पढ़ा किसको, गांठ वाली, जिसे अभी हम पढ़ ही रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, दूसरा प्रकार ये होता है और इसके अंतर्गत 2 टाँके इसके अंतर्गत भी प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 कौन सा, एक मुर्री किया जाता है और दूसरा अभी बताती हूँ मैं आपको, मुर्री और फंदा। ठीक है, मुर्री और दूसरा कौन सा टाँका, फंदा। तो आपकी जो ये कढ़ाइयाँ जब आप इसकी पढ़ोगे तो इसमें अलग अलग टाँकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ पर मुर्री और फंदा 2 टाँकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। जो मुर्री होता है, तो हमने जो अभी आपको बताए थे, धान गेहूँ के बाल बनते हैं या फिर सरसों का बाल बने या गुड़हल की डिज़ाइन अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, मुर्री टाँके का प्रयोग किया जाता है। किसमें, धान की डिज़ाइन बना रहे हो, गेहूँ की डिज़ाइन बना रहे हो। ठीक है, गेहूँ की डिज़ाइन बना रहे हो आप, गुड़हल का फूल बना रहे हो। ठीक है, गुड़हल का फूल बना रहे हो, सरसों के बाल बना रहे हो, तो आप मुर्री टाँके का प्रयोग करोगे। जब आप फंदे वाली डिज़ाइन बनाते हो तब इसमें फंदे वाली में क्या करते हो, काज टाँके का प्रयोग करते हो। ठीक है, इसमें क्या करते हो, काज वाले टाँके का प्रयोग करते हो। ओके, काज टाँके का प्रयोग करते हो किसमें, जब आप बनाते हो फंदा वाली डिज़ाइन। ओके, जब आप फंदे वाली डिज़ाइन बनाओगे तो क्या बनाओगे, काज टाँके का प्रयोग इसमें करोगे। ओके, काज टाँका आप जानते होगे, हम लोग जो बटन वटन बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं। ओके, हुक वगैरह बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी कढ़ाई। हमने 2 पढ़ ली, तीसरी कढ़ाई चिकनकारी की हमने 2 पढ़ ली। कौन सी, चपटी पढ़ ली हमने, और हमने गांठ वाली पढ़ ली, और हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं जालीदार। जो तीसरी ये कढ़ाई होती है जालीदार,
जालीदार जो कढ़ाई होती है, तो जालीदार कढ़ाई में क्या होता है, इससे ज़्यादातर साड़ियाँ बनाई जाती हैं, अधिकतर साड़ियाँ बनती, क्या बनती हैं इससे, अधिकतर साड़ियाँ बनाई जाती हैं, अधिकतर सर्वाधिक साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ओके। और जो ये जालीदार कढ़ाई होती है इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि मद्रास जाली, मद्रास व कलकत्ता जाली। और ये एक जटिल कढ़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता जाली, आपसे पूछा जाए कैसी कढ़ाई है ये, तो बहुत ही जटिल कढ़ाई है, ठीक है। ये जटिल कढ़ाइयों के अंतर्गत आती हैं, ये बनाना सफल कारीगरों की ही मतलब सफल जो कारीगर होते हैं, इसमें निपुण होते हैं, वही बना पाते हैं। तो ये काफ़ी जटिल कढ़ाई मानी जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। टाँके की अगर हम बात करें, इसमें टाँके कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो टाँके इसमें टेपची, ओके, बिजली, ओके, खटाऊ और पेचनी टाँका का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये टाँके इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आज की क्लास थी आपकी चिकनकारी की। ओके, चिकनकारी की हमने जो कढ़ाइयाँ थी 3 प्रकार की बताई, चपटी बताई, गांठ वाली बताई, मैंने बार बार रिपीट कर दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो, गांठ वाली बताई, और तीसरी जालीदार बताई। गांठ वाली में हमने बताया था ओवरी डिजाइन बनती है, और चपटी में हमने बताया था ओवरी डिजाइन नहीं बनती है। चपटी में हमने 2 तरीके के टाँके बताए थे, बुकिया, चाहे ये टाँके कर लो चाहे कढ़ाई कर लो, मतलब इन्हीं टाँकों का यूज़ कर करके इसमें कुछ और भी टाँके यूज़ कर लिए जाते हैं, जैसे हेरिंग बोन वगैरह, और फिर इनको काट दिया जाता है। अब चाहे ये कढ़ाई कह लो या टाँके कह लो, इसी के अंतर्गत आते हैं। बकाया चपटी, काठ वाली और जालीदार कढ़ाइयाँ तो मेन ये हैं, ठीक है। तो चपटी में बखिया और कटाव आता है। गांठ वाली में हमने 2 बताई आपकी, कौन कौन सी, मुर्री और फंदा बताया। तीसरा हमने जालीदार बताया, जिसमें हमने आपको बताया टेपची, बिजली और खटाऊ और पेचनी टाँके का प्रयोग किया जाता है। ये आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब नई वीडियो आएगी आपकी, उसमें जो रह गई कढ़ाइयाँ उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।